हमारा ये ब्रह्मांड आखिर कब तक रहेगा और इसका अंत कब और कैसे होगा? शायद ये इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। आप में से हर कोई ये जानना चाहता होगा कि कुछ सालों बाद हमारे इस ब्रह्मांड की परिस्थिति क्या होने वाली है। मैं यहाँ कुछ साल आगे नहीं ले जाऊंगा आपको, कुछ 100 साल, 1000 साल या लाख साल और यहाँ तक 10 लाख साल आगे नहीं, बल्कि मिलकर चलते हैं 10 के आगे 303 साल के अंदर, चलते हैं खरबों साल आगे। ये सब एक्चुअली वैज्ञानिकों का प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी से पता चला है। ये सब एस्टिमेट्स है, हालांकि कुछ और भी हो सकता है, पर ये जो पता चला है ये भी बहुत मजेदार है। चलिए मेरे साथ उस अद्भुत सफर में जो आपको इस ब्रह्मांड के बाहर ले चलेगी। आज से 100 करोड़ यानी 1 अरब साल बाद, जी हाँ, हम लोग डायरेक्ट 100 करोड़ साल आगे आ गए हैं। हमारी दुनिया बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना गर्म था और जैसा आसमान में दिखता था वो उससे 10% ज्यादा चमकीला हो चुका है, जिसके चलते गर्मी धरती पर बहुत बढ़ चुकी है। नासा की एक रिपोर्ट के हिसाब से 21वीं सदी में धरती का औसतन तापमान यानी एवरेज टेम्परेचर करीब 14.5 डिग्री सेल्सियस था, पर अब सूरज का ताप बढ़ने के चलते धरती का औसतन तापमान वोपिंग 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। और इस चीज की वार्निंग 21वीं सदी के लोगों को दी गई थी कि पॉल्यूशन के चलते ये होने वाला है, पर इंसानों की लापरवाही के चलते ओजोन लेयर पूरी तरह से गायब हो चुका है। आज से 200 करोड़ यानी 2 अरब साल बाद 100 करोड़ और साल बीत चुके हैं। अब धरती का तापमान और भी बढ़ चुका है। इसी गर्मी के चलते धीरे धीरे सारे समुद्र और नदियां भी अब सूखी हो गई है। इस समय अब बढ़ती गर्मी के चलते धरती से धीरे धीरे जीवन खत्म होने लगा है और इंसान नामक जीव जो धरती पर कभी रहते थे वो अभी अभी सूरज के प्रकोप के चलते डायनासोर्स की तरह एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो चुके हैं। टूटे हुए बिल्डिंग्स और उनकी यादें अब सिर्फ यही बची हुई है। सिर्फ कुछ जीव बचे हुए हैं और वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं, और कुछ एकाध लकी बचे हुए अमीर लोग मंगल ग्रह पर चले गए हैं क्योंकि वहाँ सूरज का ताप धरती के मुकाबले थोड़ा कम है। पर कुछ 1000 साल के अंदर ही सूरज का ताप इतना बढ़ा है कि मंगल भी रहने लायक नहीं रहा, और अब इस समय इंसान कहीं जा भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए इंसान नामक प्रजाति अब लुप्त हो चुका है, एक इतिहास बन चुका है। इस समय अब कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। आज से 400 करोड़ यानी 4 अरब साल बाद हमारी आकाश गंगा का पड़ोसी जिसका नाम है एंड्रोमेडा, उसने हमारी मिल्की वे को अपने तरफ टान लिया है। बहुत पहले जब इंसान जिंदा थे यानी 21वीं सदी में ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 250 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर था मिल्की वे से, पर अभी ये आपस में कोलाइड करने जा रहा है। और अब तपती हुई वीरान पहाड़ों से भरी धरती का आसमान, वीरान पहाड़ों से भरी धरती से आसमान कुछ ऐसा दिख रहा है। एक बड़ा सा एंड्रोमेडा आकाश गंगा जो करीब आ रहा है। आखिर में जाकर दोनों गैलेक्सीज का टक्कर हो चुका है और मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों मिलकर एक बड़ा गैलेक्सी बन गया है, एक सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा क्योंकि इंसान नामक प्रजाति जो हर कुछ का नाम देते थे वो अब लुप्त हो चुके हैं। इसे देखने वाला कोई नहीं होगा। आज से 500 करोड़ यानी 5 अरब साल बाद उस गैलेक्सी के टक्कर के चलते हमारे सौर मंडल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सौर मंडल मिल्की वे के बहुत अंदर तरफ है। पर इससे बचने के बाद भी हमारा सौर मंडल खत्म होने वाला है। सौर मंडल अपने जीवन के आखिरी सालों में है क्योंकि सौर मंडल को मेंटेन रखने वाला हमारा सूरज आउट ऑफ फ्यूल होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे इसकी सारी ऊर्जा खत्म होते जा रही है। जब इंसान जीते थे 21वीं सदी में तब जितना इसका साइज था उससे करीब साइज में 200 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। ये एक रेड डॉर्फ बन चुका है। अब सूरज धरती से कुछ ऐसा दिख रहा है, बेबस लाल बड़ा सा मरता हुआ सूरज, और इसे भी देखने वाला कोई नहीं होगा। अब इस समय सौर मंडल के एंगल से देखें तो सूरज का साइज और भी बढ़ता जा रहा है और वो अब सौर मंडल का पहला ग्रह यानी बुध ग्रह को अब वो निगल चुका है। अब सौर मंडल में 8 नहीं बल्कि सिर्फ 7 ग्रह हैं। अब सूरज सारे ग्रहों को एक एक करके निगलता जा रहा है। सबसे पहले ये मर्क्यूरी को निगला, फिर वेनस को, फिर धरती नामक ग्रह को भी निगल गया है जिस पर कभी इंसान नामक प्राणी हुआ करते थे। धीरे धीरे करके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सबको सूरज निगल चुका है और अब सौर मंडल में कोई भी ग्रह नहीं बचा है, सिर्फ सूरज ही बचा है। आज से 1,500 करोड़ यानी 15 अरब साल बाद सौर मंडल का अंत हो चुका है और अब सौर मंडल कुछ ऐसा दिख रहा है। एक मरता हुआ बूढ़ा सा सूरज और आसपास बिखरे हुए ग्रहों के टुकड़े। एक मरता हुआ सूरज जो कि ठंडा हो रहा है और ये बेचारे टुकड़े जो कि उन ग्रहों के हैं जिसे सूरज ने 1000 करोड़
करोड़ साल पहले ही निगल लिया था। सौर मंडल, जो प्यारा सा सौर मंडल हुआ करता था, उसका अस्तित्व अब पूरी तरह से मिट चुका है। आज से 10,000 करोड़ यानी 100 अरब साल बाद जिस जगह पे मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि कई साल पहले ही एक बन चुके हैं, और करीब 100 आकाश गंगाएं हैं, इस एरिया को वर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं। मतलब इस एरिया में 21वीं सदी में 10,000 करोड़ साल पहले सारे अलग अलग गैलेक्सीज एक जगह पर रहते थे। पर अब इस समय ये एरिया इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि इसके अंदर के 100 से भी ज्यादा जो अलग अलग गैलेक्सीज थे वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से आपस में करीब आ गए हैं, और सब गैलेक्सी मिलकर एक बड़ा सा गैलेक्सी बन चुका है। और ब्रह्मांड में दूसरे जगह पर जितने भी वर्गो की तरह सुपर क्लस्टर एरिया है, उसके अंदर भी जितने अलग अलग आकाश गंगाएं थे, वो सब अब मिल मिलकर सुपर गैलेक्सीज बनते जा रहे हैं। आज से 1 लाख करोड़ यानी 1000 अरब साल बाद, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े सुपर गैलेक्सीज बन रहे हैं, वो करीब 900 अरब साल पहले की बात थी। पर वो सब अब तक मर चुके हैं, क्योंकि गैलेक्सीज तारों से मिलकर बनते हैं, पर गैलेक्सीज के अंदर के सारे तारे अब बुझ चुके हैं, अब मर चुके हैं, क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो गया है। जिस तरह हमारा सूरज बहुत पहले ही मर चुका है, वैसे ही इस समय ब्रह्मांड के सारे गैलेक्सीज के सारे तारे एक एक करके मरते जा रहे हैं, और धीरे धीरे गैलेक्सीज खत्म होते जा रही है। नए नए तारों को बनने के लिए डस्ट क्लाउड की जरूरत होती है, जो कि बहुत पहले 21वीं सदी में तो ब्रह्मांड में जगह जगह पर अवेलेबल थी, पर अब इस ब्रह्मांड में कोई भी डस्ट नहीं बचा है जिससे तारे बन पाए। इसलिए अब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नया तारा नहीं बन पा रहा। ब्रह्मांड में अब कोई भी गैलेक्सी नहीं दिख रहा। आज से 2 लाख करोड़ यानी 2000 अरब साल बाद, जैसा कि आपको एक फैक्ट पता होगा कि ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, और ये एक्सपेंशन की गति बढ़ते जा रही है। पर अभी 2 लाख करोड़ साल बाद ये स्पीड लाखों गुना बढ़ गई है। अब इस ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सीज तो नहीं है, पर टूटे हुए कुछ अवशेष बचे हैं। पर ब्रह्मांड के फैलाव के चलते वो भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, उनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड हद से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। आज से 20 लाख करोड़ यानी 20,000 अरब साल बाद इस मरते हुए ब्रह्मांड के दूसरे साइड में अभी भी आखिरी के 10 या 20 तारे बचे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स अंतरिक्ष के वो दानव जिसे ब्लैक होल कहते हैं, वो अब इस ब्रह्मांड के राजा बन चुके हैं। तारे और ग्रहें तो अब इस ब्रह्मांड में न के बराबर है, पर ब्लैक होल सब लाखों के तादाद में इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और वो ग्रहों के बचे हुए अवशेषों को ढूंढ रहे हैं ताकि वो उसे खा पाए। आज से 1 करोड़ करोड़ यानी 1 लाख अरब साल बाद अब इस ब्रह्मांड के दूसरे साइड के जो आखिरी के तारे कुछ बचे थे, वो भी अब मर चुके हैं, और ब्लैक होल्स बचे हुए जितने प्लैनेट्स के एकाध टुकड़े हैं उन्हें भी खाना शुरू कर दिए हैं। और ब्रह्मांड के बचे जितनी भी चीजें हैं, ब्लैक होल्स धीरे धीरे वो सब कुछ को खाते जा रहे हैं, और अब कोई भी ऐसी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं बची जो कि दिख पाए। अब सिर्फ ब्लैक होल्स और ब्लैक होल्स ही बचे हैं। आज से 10 के आगे 40 शून्य साल बाद ये इस ब्रह्मांड की अंत की शुरुआत है। अब कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं बची है। पर चलिए अब हम जूम गॉगल्स पहन लेते हैं। अब आप देख सकते हो कि छोटे परमाणु स्तर पर अब स्पेस में सिर्फ अलग अलग परमाणु ये अलग अलग होकर स्पेस में घूम रहे हैं। जो कुछ लास्ट बचे हुए ग्रहों के टुकड़े थे जिसे ब्लैक होल्स दूरी के चलते नहीं निकल पाए थे, वो लकी पार्टिकल्स अलग अलग होकर स्पेस में तैर रहे हैं। पर अब क्योंकि कुछ नहीं बचा सिवाय ब्लैक होल्स के, इसलिए सारे ब्लैक होल्स एक दूसरे के सामने आते जा रहे हैं अपने दानव जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते। और अब इस ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स मिलकर सारे मिलकर एक सुपर ब्लैक होल बन गई है। और जो बचे हुए लकी पार्टिकल्स थे उसे भी ये बड़ा ब्लैक होल अब खाना शुरू कर दिया है। उस सुपर ब्लैक होल की साइज इतनी है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब धीरे धीरे ये ब्रह्मांड मर रहा है। आज से 10 के आगे 303 शून्य साल बाद, जिसे कहते हैं सेंटिलियन, ये है ब्रह्मांड का अंत। अब ये ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली हो चुका है, और ये फैलते फैलते यानी एक्सपैंड होते होते इतना एक्सपैंड हो चुका है कि मैं इस साइज को सोच के आपको शब्दों में बता या फिर स्क्रीन पर दिखा नहीं सकता। अब इस ब्रह्मांड का साइज इतना हो चुका है कि वो सुपर ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडिएशन के चलते अब इवेपोरेट हो चुका है। मतलब वो ब्लैक होल्स जो सब कुछ
कुछ को मार रहे थे अब वो खुद मर रहे हैं, और अब कुछ सालों के अंतराल में ही वो एक बचा हुआ ब्लैक होल भी गायब हो गया है। और अब वो अल्टीमेट पॉइंट आ चुका है जहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, और ना ही कोई ग्रह, ना ही कोई तारा, और यहाँ तक न ही कोई ब्लैक होल मौजूद है। और अब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा है। ये ब्रह्मांड अब खत्म हो चुका है और इस समय अब कुछ भी मौजूद नहीं है। और यहाँ तक कुछ भी, ये कुछ भी नहीं है, ये भी मौजूद नहीं है। एब्सोल्युटली नथिंग, सिवाय इस खाली जगह के बदले, सिवाय इस स्पेस के बदले। और यही स्पेस शायद वो चीज है जिसे भगवान कहते हैं, क्योंकि ये हर जगह है और स्पेस ना जन्म लिया है और न ही कभी मर सकता है। स्पेस की अंदर की चीजें तो